स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। सो ये लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर कि जो जेके पीएसआई की न्यू वैकेंसी जो कि कल यहाँ पर इवनिंग के टाइम यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की डिमांड की जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए इस वीडियो में किस तरह से आपको यहाँ पर कहा जाता है। कांस्टेबल 8 साल के बाद वैकेंसी आई है सर, 2016 के बाद अभी जाकर के कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। 4 साल 3.5 साल के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है सर। तो ये कोई भी इंसान बताएगा कि ये हमारी एज तो नहीं रुक सकती सर। हम अगर 21 साल के थे आज हम 28 प्लस हो गए हैं, अगर हम 25 साल के थे आज हम 28 प्लस हो गए हैं, तो एज तो नहीं रुकेगी सर। तो कोई भी इंसान ये बता देगा कि ये हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप लोग 8 साल और 4 साल के बाद अगर एक भर्ती बहाल कर रहे हैं, वो आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है या हम लोगों की एज नहीं रुकी वो गलती है सर। हम सिर्फ ये चीज पूछना चाहते हैं। हम लोग पिछले 8 महीने से बार बार दरख्वास्त करते रहे सबसे कि हम लोगों को एज इलेक्शन दीजिए, हम लोगों को एज इलेक्शन दीजिए। कांस्टेबल की भर्ती आई, हम लोगों ने बोला हम लोगों को एज इलेक्शन दीजिए। 8 साल के बाद अगर आप भर्ती बहाल कर रहे हैं, कम से कम 2 साल 3 साल की तो भर्ती दीजिए कम से कम। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हो या कांस्टेबल का हो, दोनों इम्तिहानात के लिए आप डिमांड कर रहे हैं। जी सर, हम लोगों ने कांस्टेबल के लिए यही बोला कि सर 8 साल के बाद अगर एक आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो लड़का उस टाइम पे 21 साल का था सर, आज वो 28 प्लस हो गया है, तो सर हमारी गलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अब बीजेपी के ऑफिस के बाहर आने का क्या मकसद है? सर बीजेपी के बाहर आने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि कल दोपहर को रेजोल्यूशन पास किया गया, जैसा हम लोगों ने सुना कि रेजोल्यूशन पास किया गया कि एज इलेक्शन दी जाएगी। शाम को 6-7 बजे सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई। सर क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी देर भी नहीं रुक सकती थी कि 2-4 दिन रुक करके एलजी साहब के पास जाकर के उसको इंप्लीमेंट करवा करके एज रिलैक्सेशन दे दी जाए? ये रेजोल्यूशन किसने पास करवाया या खबर आपने कहां से सुनी? सर ये मैं ऑनरेबल सीएम से उसके पास गया था। उन्होंने एक मेमोरेंडम लेके गए थे उनके पास, उन्होंने वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। उन्होंने बोला कोई नहीं हम इस पे करेंगे। तो उन्होंने एक वहाँ पे रिकमेंड करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी को रिकमेंड किया था इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करो। अब मैं उसके बाद क्या हुआ कि सुनने में ऐसे आया कि वो होम सेक्रेटरी के पास गया था, होम सेक्रेटरी ने अप्रूवल करके फिर से चीफ सेक्रेटरी को वापस भेजा था। अब उसके बाद सर उसका कुछ नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि अगर इतना दूर बात पहुंच गई है तो उसको एटलीस्ट वो पास होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। और बात ये है कि सर वो हमें जब हम उनसे मिनिस्टर से मिलते हैं वो हमें एक ही बात बोलते हैं कि होम डिपार्टमेंट हमारे हाथ में नहीं है, उसकी पावर हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट कहती है, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कह रही है, ये कहते हैं वो हमें। और कहते हैं वो जो डिपार्टमेंट है वो है एलजी सर के पास, है ना। वो ऑब्वियसली उनके पास है, हमें भी पता उनके पास है, पर एलजी सर हमारे बीजेपी के हैं, हमें पता वो उनके हैं। तो बीजेपी के हमने 29 एमएलए जम्मू से बनाए हैं और इन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था कि हम यूथ को, जम्मू कश्मीर के यूथ को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, आने वाली वैकेंसी या जो वैकेंसी फिल हो चुकी है उसमें भी देंगे। बट आज वो 29 एमएलए कहाँ है, कहाँ गए वो 29 एमएलए? आज हम ढूंढ रहे हैं, इसी बीजेपी ऑफिस से हेडक्वार्टर ढूंढने आए हैं कि कहाँ है वो, कहाँ गए वो एज, कहाँ गए आपके वो प्रॉमिस? क्यों नहीं आप एलजी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं एलजी सर से आप मिल रहे हो और क्यों नहीं एज इलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो? एक तो जनरल मुद्दा है ना कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, उस समय का 1 साल लगा लें, फिर कोविड में 2 साल, 3 साल तो ऐसे ही चलेगा। देखो कांस्टेबल का क्या था, कांस्टेबल का 2016 में वैकेंसी एक वहां पे कंप्लीट हुई थी, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आती है, ऑलमोस्ट 8 साल लगा लो आपकी, उसके बाद आई। और बिना उसके रिव्यू किए, आपको पता है बीच में कितना कुछ हुआ है, कोविड हुआ है, 370 हुआ है, पुलवामा अटैक हुआ है, बड़ी चीजें हुई हैं जिससे थोड़ा हमारा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा है। हाँ, बीच में एक बॉर्डर बटालियन आई थी, पर उसमें सिर्फ बॉर्डर के जो लोग थे ना 0 से 6 किलोमीटर वो ही भर सकते थे। जितना अर्बन एरिया आता है जम्मू कश्मीर वो नहीं भर सकता था फॉर्म, उसमें भी वो तो चलो हो गया। अब जब वैकेंसी 2024 में लिखता है, बंदा यही उम्मीद लेता है कि हाँ वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे और हमारे घर वाले थोड़ी उम्मीद रखेंगे कि हाँ भाई आप हमारी जॉब लगेंगे, चांसेस हैं। पर जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे 28 एज है। अच्छा, आप लोगों ने इनसे बात की, अंदर कोई है, प्रेसिडेंट साहब है बीजेपी का, कोई यहाँ पे एमएलए वगैरह? जब ये वैकेंसी आई भी नहीं ना थी तब से हम इनके पास आ रहे हैं सर। मैं सर एक ही मिनिस्टर है जो सुखनंदन जी, ये मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने ही एक हमारा रेजोल्यूशन जो था, जो हमारा मेमोरेंडम था वो एलजी सर तक पहुंचाया था और उन्होंने ही सुना था। बाकी एस रविंदर रैना जी थे पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने तो हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, अभी भी पता नहीं कहाँ है वो, सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद सत्य शर्मा अभी परसों गए थे ये लड़के, उनको बोला देखो यार इनका मैटर क्या है, इनका मैटर क्या है, ये मैटर जम्मू में रह के अगर नहीं पता आपको तो फिर मैटर क्या है, ये ऐसे बोल दिया। कविंदर गुप्ता जी ने सुनी, वो कहते हैं मैं इस बारे में बात करूंगा। सोल्यूशन एक हमारे एक मिनिस्टर हो रहा है रंधावा जी, उन्होंने भी हमें बुलाया था सुबह, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने उधर से बात की थी। बट बाकी कोई वो 28-25 एमएलए कहाँ है भाई, वो कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या, कैसे सॉर्ट आउट हो? सोल्यूशन यही है, जो आ रहा है पेपर 1 दिसंबर को, उसको पहले डेफर करो और उसकी एज रिलैक्सेशन दो। जो आज कल आपने नोटिफिकेशन निकाली है उसमें एक क्राइटेरिया इन्होंने गलत किया है, वो 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। सर आपको भी पता होगा, आपने भी ग्रेजुएशन की होगी, 18 में आपने ग्रेजुएशन नहीं की होगी, ना 19 में की ना 20 में, 21 में जाके कंप्लीट होती है। आप 21 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फॉर्म भरते हो, फिर जाके आप कहीं एलिजिबल होते हो किसी फॉर्म के लिए। अब अगर आप केएस को एज रिलैक्सेशन दे सकते हो, केएस को एज रिलैक्सेशन दे सकते हो, जिसकी वैकेंसी 21 में, 22 में, 23 में, 24 में आला निकली है, उसको दे सकते हो। तो ये तो 4 साल 8 साल 4 साल या 8 साल में निकल रहे, उसको क्यों नहीं दे रहे हो आप? इसमें इन बच्चों ने क्या पाप कर दिया है? वो बच्चे क्या ज्यादा ऑफिसर ही चाहिए आपको? ऑफिसर ही चाहिए? हर बंदा ऑफिसर नहीं बन सकता सर, उसमें भी 75 वैकेंसी, हर बंदा ऑफिसर नहीं बन सकता। और बात रही सर क्राइटेरिया चेंज करिए, ऐसा ही 18, 19, 20 में कोई नहीं था, 21 से 32 करिए,
21-31 करिए, जो आपको लगता करिए, पर करिए, क्योंकि आपने बहुत लेट किया। उससे प्रोटेस्ट करोगे? सर यही रहेंगे आज, डे नाइट इधर रहेंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं।